तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट टॉक। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले कोडी रोड से अमेरिकन नाइटमेयर से। तो भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को लेकर अपडेट निकल के सामने आई थी जस्ट अभी 2-3 दिन पहले कि कोडी रोड्स भाई अभी टाइटल हाल फिलहाल में नहीं हारने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू उनके अंदर जॉन सीना को देखती है, इनको लगता है भाई कि कोडी अभी बेस्ट पर्सन है टाइटल कैप्चर करके उसको कैरी करने के लिए। तो कैप्चर कर चुके हैं एंड कैरी भी कर रहे हैं, तो लंबे टाइम तक कैरी करते रहेंगे बिकॉज फोर्सिएबल फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यू भाई इनसे टाइटल लेने का सोच नहीं रही है। ये रसल वुड्स रेडियो की अपडेट थी। अब मैं आपको बताता हूँ क्रिस वैन वेलेट का क्या कहना। अगर आप क्रिस वैन वेलेट को नहीं जानते तो भाई आई थिंक रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े पॉडकास्टर हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट सबके साथ ही पॉडकास्ट करके रखा है, कोडी रोड्स ही क्यों ना हो। ऐसे में भाई इनका क्या कहना है, इनका मानना है, इनका एक्सपीरियंस है कि शायद कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 से पहले हार जाएंगे। भले ये रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है, इसके बावजूद कोडी हार जाएंगे रेसलमेनिया 41 से पहले, ऐसा कुछ कहना है क्रिस वैन वेलेट का। वो कहते हैं कि देखो भाई मुझे लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रेसलमेनिया 41 में कोडी को टाइटल लेके नहीं भेजेंगे। इसके पीछे के रीजंस नहीं बताते हैं, बस कहते हैं कि इनको ऐसा लगता है, इनकी गट फीलिंग है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे मालूम है कि अभी कमेंट सेक्शन के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं भाई जो कि क्रिस वैन वेलेट के गट फीलिंग वाले होंगे, जो कि चाहते हैं कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 से ही पहले टाइटल हार जाएं। लेकिन अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछोगे ना भाई, तो मुझे लगता है कि उनको चैंपियन बन के जाना चाहिए। नाइट 2 का मेन इवेंट रोमन वर्सेस रॉक होना चाहिए, नाइट 1 का मेन इवेंट अपना कोडी वर्सेस सीना होना चाहिए एंड वहाँ पे जॉन सीना कोडी को हरा के उनसे टाइटल लेंगे, 17 टाइम चैंपियन बनेंगे। सो आई थिंक वो परफेक्ट एंडिंग होगी कोडी के रेन की एंड जॉन सीना वहाँ पे मस्त बन जाएंगे भाई 17 टाइम चैंपियन। तो मैं तो इसी तरीके से देखना चाहता हूँ, आप किस तरीके से देखना चाहते हो कमेंट करके बताना। फिलहाल अपडेट्स आने के बावजूद क्रिस वैन वेलेट सीवीवी को लगता है कि शायद भाई जो कोडी रोड्स हैं वो रेसलमेनिया से पहले ही अपनी टाइटल ड्रॉप कर देंगे, या तो एलिमिनेशन चेंबर में या नहीं तो रंबल में। हालांकि काफ़ी मुश्किल है, संभव सा है बिकॉज कोडी रोड्स को हराना इतना आसान नहीं है, वो भी रेसलमेनिया से पहले, वो भी रेसलमेनिया के इतने क्लोज जाके। मुझे बहुत मुश्किल लगता है, आपको क्या लगता है लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सर्वाइवर सीरीज 2024 के मैच कार्ड को लेकर। भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का जो मैच कार्ड होने वाला है वो शायद आपको एक बार फिर से मैसिव देखने को मिलेगा, मैसिव इन टर्म्स ऑफ स्टार पावर एज वेल एज भाई कार्ड की बात करें तो शायद 5 से ज़्यादा आपको मैचेस देखने को मिल सकते हैं। क्राउन जूल भाई बहुत मैसिव था, अगर आप देखोगे लेंथ वगैरह के मामले में तो डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने इसको भाई बहुत टाइम बाद पहले के इवेंट्स की तरह बुक करा था। ट्रिपल एच यूजुअली भाई 4 से 5 मैचेस डाल के छोड़ देते हैं, 7 मैचेस अनाउंस करे थे क्राउन जूल के लिए। वो अलग बात है कि केविन ओवेंस ऑर्टन का मैच नहीं हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं ना, अनाउंस था, कुछ ना कुछ तो हमें देखने को मिला। आई थिंक मैच से बेटर ही हमें देखने को मिल गया एंगल। अब ऐसे में सेम चीज़ आपको सर्वाइवर सीरीज के साथ में भी देखने को मिल सकती है। अगर आप सोच रहे थे कि भाई क्राउन जूल में सऊदी का इन्फ्लुएंस था तो वो था, लेकिन इसके बावजूद भाई आपको सर्वाइवर सीरीज में मे बी उसके क्लोज मैचेस देखने को मिल सकते हैं, 7 नहीं तो मे बी 6 देखने को मिल सकते हैं, 5 से ऊपर देखने को मिल सकते हैं। सिंपल अपना वॉर गेम्स मैच होने वाला है मेंस डिवीजन से, उसके बाद वुमेन्स डिवीजन से भी 2 वॉर गेम्स मैचेस, उसके बाद भाई गुंथर मोस्ट लाइकली अपनी टाइटल डिफेंड करने वाले हैं। सेम विद कोडी रोड्स, टाइटल नहीं भी डिफेंड करेंगे तो भी हो सकता है कोडी रोड्स भाई 100 का पार्ट होंगे। केविन ओवेंस भाई 100 में होने वाले हैं किसी भी कंडीशन में, तो या तो कोडी भाई रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस का मैच देखेंगे, या नहीं तो कोडी रोड्स खुद ही टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट केविन ओवेंस। यानी कि केविन ओवेंस होने वाले मेन रीजन जिसके कारण एक और मैच हमें मिलेगा। साथ में इयो स्काई बन चुकी है नंबर 1 कंटेंडर भाई लिव मॉर्गन की टाइटल के लिए, तो ये भी एक मैच बिल्ड होते हुए दिख रहा है। 5 मैचेस वैसे ही कंफर्म है। ब्रॉन ब्रेकर भाई हमें देखने को मिल सकते हैं मे भी अपने आईसी टाइटल डिफेंड करते हुए, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस अगर किसी चीज़ के हैं तो वो ये है भाई कि ब्रॉन्सन रीड में भी सेथ रॉलिंस को फेस करेंगे एक बार फिर से इसी वाले इवेंट में, बिकॉज अटैक हो चुका तो मोस्ट लाइकली यहीं पे मैच होने वाला है। ब्रॉन ब्रेकर का मैं इतना श्योर इसलिए नहीं होना भाई बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू का कुछ आइडिया नहीं है कि ये मिड का टाइटल के लिए मैच अनाउंस करेंगे या फिर नहीं, लेकिन मैं बस होप कर रहा हूँ बिकॉज क्राउन जूल में एले नाइट का मैच हुआ, यूएस टाइटल डिफेंड हुई, तो यहाँ पे भाई एटलीस्ट अल्टरनेट करके तो चलो आईसी टाइटल यहाँ पे डिफेंड होनी चाहिए। तो देखोगे आप तो फ्यूड्स तो भाई बहुत सारी है, 5 से ऊपर आपको इजीली मैचेस देखने को मिल सकते हैं। एक ही चीज़ है भाई जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो ये है कि मेंस एंड वुमेन्स वॉर गेम्स जो मैचेस हैं भाई इसके लेंथ के कारण डब्ल्यूडब्ल्यू शायद या तो दूसरे मैचेस में से टाइम काटे, नहीं तो कोई एक पूरा मैच ही काट दे, बिकॉज ये लंबे मैचेस हैं भाई, मोस्ट लाइकली आपको 45-45 मिनट के देखने को मिलेंगे, नहीं तो आधे घंटे के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये लंबे मैचेस हैं, तो इस कारण भाई डब्ल्यूडब्ल्यू शायद 100 को छोटा रखने के लिए या नहीं तो किसी और मैच का टाइम काटेगी, नहीं तो पूरा मैच ही काट देगी। हालांकि इन सबके बावजूद भाई स्टिल चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि सर्वाइवर सीरीज में आपको बहुत सारे मैचेस देखने को मिलेंगे, मे बी 5 से ज़्यादा अगेन क्राउन जूल की तरह ही। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। अभी हमने सर्वाइवर सीरीज के टॉपिक को छेड़ ही दिया भाई, तो लगे हाथ बात कर लेते हैं रॉक के बारे में। क्या बैड ब्लड की तरह भाई रॉक हमें सर्वाइवर सीरीज के भी एंड में देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज इस बार तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इस बार तो फैमिली भिड़ रही है भाई आपस में। जी हाँ, चांसेस बिल्कुल हैं। बैड ब्लड में अगर आप जरा पीछे जाओ ध्यान दो तो स्टार्टिंग में चांसेस काफ़ी कम लग रहे थे, बैड ब्लड में रॉक क्यों ही आएंगे लोग ये सोच रहे थे। हालांकि हमने एंड में जाते जाते प्रेडिक्ट कर लिया था एंड रॉक अपीयर भी हो गए थे। तो अभी सर्वाइवर सीरीज में आप देखो तो कॉमन सेंस के हिसाब से देखो तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे भाई रॉक की फैमिली भिड़ने वाली है आपस
आपस में। रोमन रेंस यहाँ पे जीतने वाले हैं किसी भी तरीके से अपने ब्लड लाइन के साथ में, वो तो हमें पता है। अब ऐसे में सबको मालूम है कि रॉक भाई कहीं ना कहीं सोलो का सपोर्ट कर रहे हैं। रॉक है जिसके इशारों पे नाच रहे भाई सोलो सिकवा एंड उनकी पूरी ब्लड लाइन। तो ऐसे में अगर वो लोग हार जाएंगे तो कौन आएगा, एंड में फाइनल बॉस आएंगे। तो ऐसे में चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि रॉक अपीयर हो सकते हैं। एंड अगर इस बार अपीयर होंगे भाई तो आपको सिर्फ वहाँ रैंप पे से देखने को नहीं मिलेंगे, इस बार शायद वो आपको रिंग के अंदर भी आते हुए दिखेंगे। शायद वॉर गेम्स वाला स्ट्रक्चर भी ऊपर उठ जाए, हु नोज। प्लस एक और चीज़ ये है भाई कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर रॉक इसलिए आ सकते हैं बिकॉज लास्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को लेकर आई थी, तो मे भी इस बार रॉक को लेकर आएंगे बिकॉज सर्वाइवर सीरीज में इतना मैसिव रिटर्न हुआ था पिछले साल, तो क्या पता उसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए रॉक आ सकते हैं। ये इम्पॉसिबल भी नहीं है बिकॉज सर्वाइवर सीरीज से पहले भी जस्ट इंटरव्यू के अंदर रॉक कह रहे थे भाई कि मैं तो कोशिश में लगाऊं कि जब मैं आ सकूं तब आ जाऊं, जितना बेस्ट होगा वो मैं करने को तैयार हूं, बस हाँ मुझे टाइम मिलना चाहिए। एंड रॉक कभी भी आने को तैयार है एंड सर्वाइवर सीरीज से पहले इंटरव्यू निकल के सामने आए, सो हु नोस भाई, चांसेस काफ़ी हाई हैं। देखना होगा धीरे धीरे जब सर्वाइवर सीरीज करीब आएगा तो भाई वो हमें पता लग ही जाता है, वो गट फीलिंग एक आ जाती है। तो मैं भी आपको बताऊंगा, आप भी लोग मुझे बताते रहना कॉमेंट्स के अंदर कि भाई आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, अभी आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, रॉक आ सकते हैं क्या सर्वाइवर सीरीज में, हाँ या फिर ना, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि शार्लेट फ्लेयर को लेके। आपको जल्दी ही भाई शार्लेट फ्लेयर वापस देखने को मिलेंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, इनको लेके भी कई अपडेट्स निकल के सामने आई है पिछले कुछ टाइम में। मैं आपको पोटेंशियल रेसलमेनिया प्लान्स भी बता देता हूँ, 2-3 मैचेस बता दूंगा यहाँ पे। शार्लेट फ्लेयर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो शायद आपको रंबल में यानी तो उसके अराउंड देखने को मिल जाएंगी। अपडेट आई थी निकल के सामने कि नवंबर या दिसंबर में ही वापस आ जाएंगी, इसी महीने वापस आ जाएंगी शार्लेट, लेकिन देख के अभी लगता नहीं है। रेसलमेनिया 41 के लिए उनका मैच ऑलरेडी प्री बुक्ड है, माना ऐसा जा रहा है कि वो रेसलमेनिया 41 में कंपीट करने वाली हैं। एंड ये इनका मैच किसके अगेंस्ट होगा, मोस्ट लाइकली टिफनी स्ट्रैटन के अगेंस्ट। 2-3 मैचेस भाई अभी से विमेंस डिवीजन से ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहे हैं रेसलमेनिया के लिए। एक तो भाई अपना वो हो गया बियांका ब्लेयर वर्सेस जेड कार्गिल का मैच, इनफ टाइम हो चुका है, ब्रेकअप आपको शायद कुछ टाइम बाद देखने को मिल जाए, मे बी फाइनल नेल इन द कॉफिन हमें देखने को मिले रंबल में। एंड उसके बाद रेसलमेनिया के लिए बिल्ड हो, इधर शार्लेट एंड टिफनी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, मे बी आपको इनका मैच देखने को मिल सकता है। एंड ऑल्सो अपडेट निकल के सामने आई है कि रिया रिप्ली के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ काफ़ी मैसिव प्लान कर रही है रेसलमेनिया के लिए। अब ये काफ़ी मैसिव बस लिव मॉर्गन के साथ कुछ ना हो भाई, बाकी सब चलेगा। अभी कंफर्म नहीं है कि रिया रिप्ली किसके अगेंस्ट जाएंगी, वो चाहती थी बियांका के अगेंस्ट जाना, लेकिन वर्किंग प्लान लग रहा है भाई कि बियांका वर्सेस जेड का ही मैच हमें देखने को मिलेगा। खैर भाई ज़्यादा ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे, शार्लेट को लेकर अपडेट ये थी कि वो इस महीने नहीं तो अगले महीने आपको देखने को मिलेंगी। तो या तो भाई आपको देखने को मिल जाएंगी अगले साल के बिल्कुल बिगिनिंग में, यानी तो आपको देखने को मिल जाएंगी मोस्ट लाइकली भाई वो रंबल में वापस आते हुए, एंड उसके बाद सीधा रेसलमेनिया के बिल्ड के लिए। फिट एंड फाइन लग रही है, ऐसा नहीं है भाई कि इंजर्ड है। वैसे सेम भाई एलेक्सा ब्लिस के साथ भी स्टेटस है, वो भी फिट एंड फाइन है, इंजरी वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन वो स्टिल बाहर है, तो भाई अभी क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत जल्दी क्वीन शार्लेट फ्लेयर वापस आते हुए देखने को मिलेंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर। एंड लेट्स होप कि भाई इस बार वापस आए तो भाई लंबे टाइम तक रहें, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि टैलेंट्स वापस आते हैं फिर चले जाते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन भाई पिछले 1-2 साल में पता नहीं कितने बार आए कितने बार चले गए, सेम गोज विद शार्लेट फ्लेयर, सेम गोज विद आस्का, तो ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। बाकी तो देखो वक्त बताएगा, फिलहाल ये कुछ अपडेट है इस वीडियो के लिए, थोड़ी कम अपडेट्स थी बिकॉज ऑलरेडी हमने सब कुछ कवर कर ही दिया था सुबह में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।